कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर राजा परवेज अशरफ नौमुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मखसूस नशिस्तों का फैसला न होने पर इजलास बुलाने की असम्बली वापस भिजवा दी थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का आज कौमी असम्बली इजलास का बाइकआउट न करने का फैसला पार्लिमानी पार्टी इजलास में तय पाया। अरकान शदीद एहतजाज करते हुए हल्फ उठाएं। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ के नाम की तौसीक कर दी। अयाज सादी का नाम स्पीकर कौमी असम्बली के लिए फाइनल। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने पार्लिमानी पॉलिसी से खिताब में कहा, अगले 1.5-2 साल मुश्किल होंगे, इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुश्किल से निकल जाएगा। तमाम जमातें अपनी सियासत जरूर करें लेकिन पाकिस्तान और निजाम को खतरे में न डालें। हमारे अरकान बहुत सख्त लड़ाई लड़कर कौमी असम्बली में पहुंचे। 2013 का इलेक्शन जीते तब भी धांधली का शोर मचा। 35 पेंचर की हर रोज बात हुई। मुझे नाअहल करने वाले जज किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में नवाज शरीफ पर इजहार एतमाद की करारदाद मंसूर। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, नवाज शरीफ की क़यादत में दहशतगर्दी का खात्मा हुआ। बिजली, मोटरवेज, ग्रीन लाइन, पानी के मंसूबे दिए। अवामी खिदमत के बदले नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। इन्होंने झूठे मुकदमात बर्दाश्त किए, किसी को मीर जाफर नहीं कहा। भुट्टो फांसी पर झूल गए, बेनजीर शहीद हुई मगर किसी ने GHQ की तरफ नहीं देखा। वज़ीर कहा, कौमी असम्बली में हमारी अददी अक्सरियत 104 हो गई। वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब मजीद तरक्की करेगा। बिलावल भुट्टो की नून लीग को भरपूर हिमायत की यकीन दहानी। कहा, दोनों जमातों को मैसाक़ी मईशत पर मिलकर काम करना चाहिए। वक्त की जरूरत है कि किसी सियासी जमात मिलकर मसाइल का हल निकालें। कौमी इत्तेफाक राय से जमहूरियत और पार्लिमान को फाल किया जा सकता है। मैसाक़ी मईशत, इंतखाबी और अदालती इस्लाहात की तजवीज़ भी पेश कर दी। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार गुलाम मुस्तफा शाह नाम पेश कर दिया। नून लीग और इत्तेहादी जमातों का मुश्तरका इजलास। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, खालिद मकबूल सिद्दीकी, हुसैन इलाही समेत दीगर शरीक। इजलास के बाद सियासी रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। एहसन इकबाल बोले, चैलेंजेस से निपटने के लिए इत्तेहादी पुरअज़्म है, महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा करेंगे। PP के नवीद कमर ने कहा, मिसाक मईशत के लिए मुत्तहिद होकर आगे बढ़ेंगे। मुस्तफा कमाल बोले, मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। अलीम खान ने कहा, हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है, अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करेंगे। खालिद मक्सी कहते हैं, इख्तिलाफात भुलाकर अवाम की खिदमत करेंगे। नाराज मौलाना फजलुर रहमान को मनाने कमीशन। मुस्लिम लीग नून और PPP की मुज़ाकराती कमेटी मौलाना की रिहाइशगाह पहुंच गई। कौमी मफाहमत के लिए मुज़ाकरात की दावत। मुज़ाकराती कमेटी के अरकान ने गुफ्तगू में कहा, इत्तेहादी जमातें ऑपोजिशन को भी साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF को खत लिख दिया। बेल आउट पैकेज में सियासी इस्तेहकाम को मद्देनजर रखने की दरख्वास्त। IMF ने खत के हवाले से की गई ईमेल का जवाब नहीं दिया। आलमी खबर एजेंसी के मुताबिक खत में IMF से मुतालबा किया गया है, नई हुकूमत के साथ बेल आउट पैकेज पर मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जाए। मैंडेट के बगैर हुकूमत मौशी चैलेंजेस से नहीं निपट सकती। खत बानी PTI की तरफ से तर्जुमान रऊफ हसन ने लिखा, रवा हफ्ते IMF की तर्जुमान ने नई हुकूमत के साथ नए कर्ज पर बातचीत के लिए रजामंदी जाहिर की थी। IMF को खत के जरिए शफाफ इलेक्शन का वादा याद कराया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, PTI चाहती है पाकिस्तान तरक्की करे, इसलिए इनकी जमात की जानिब से खत IMF को भेजा गया। उमर अयूब बोले, IMF प्रोग्राम के लिए रुकावट बने हैं न बनेंगे। चाहते हैं कर्ज इस्लाहात में इस्तेमाल हो, शाखर्चियों पर नहीं। PTI का IMF को खत, गैर जिम्मेदारी, सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, IMF इंतखाबी मामलात का फोरम नहीं, PTI के लिखे खत से कोई असर नहीं पड़ेगा। निगरान हुकूमत पे बड़ा चैलेंज मईशत को बेहतर करना था।
इस वक्त IMF के साथ मुस्बत बातचीत जारी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तें लेने से खुद इनकार किया। इलेक्शन कमीशन 26 जनवरी को लिखा गया खत सामने ले आया। केस लड़ने वाले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील अली जफर भी लाइल्म निकले। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, कानून कहता है इलेक्शन से पहले तरजीही फहरिस्त देना जरूरी है। ये कहीं नहीं लिखा कि कोई मुकर्रर वक्त पर फहरिस्त जमा नहीं कराता तो वो बाद में नाम दे सकता है। नून लीग के वकील आजम नसीर तारड़ बोले, जिस जमात ने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया उसे मखसूस नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं? इलेक्शन कमीशन ने 5 घंटे की समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में धक्कम पेल और हंगामा राय के बाद नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर मुश्ताक गनी ने हल्फ लिया। नून लीगी खातून MPA स्पीकर डाइस के सामने हाथ में घड़ी पकड़कर लहराती रही। PTI कारकुनों ने सोबिया शाहिद पर जूता, लोटा और काली बोतल फेंकी। इजलास में पाक फौज और पुलिस के शहदा के लिए फातिहा ख्वानी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव आज होगा। स्पीकर के लिए बाबर सलीम सवाती और एहसानुल्लाह मियां खेल ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। डिप्टी स्पीकर के लिए सुरैया बीबी और अरबाब वसीम की जानिब से कागजात नामजदगी जमा। सुरैया बीबी का कहना है, वान में हमारी अक्सरियत है, हमें कोई मसला नहीं होगा। पंजाब असेंबली इजलास में 358 अरब रुपए के अखराजात जारी की मंजूरी। ऑपोजिशन मेंबरान का नशिस्तों पर खड़े होकर शोर शराबा। नून लीग की सादिया तैमूर ने मुलाजमत पेशा खवातीन के लिए पिंक बाइक प्रोग्राम दोबारा शुरू करने की करारदाद जमा कराई। स्पीकर पंजाब असेंबली ने एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की ऑपोजिशन को साथ चलने की दावत। पंजाब असेंबली के इजलास में वज़ीर-ए-आला खुद चलकर ऑपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब अहमद खान की नशिस्त पर गई। खैर सगाली जज्बे का इजहार किया। कहा, अब सबके लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। जितनी हुकूमती अरकान की वज़ीर-ए-आला हूं उतनी ही आपकी भी हूं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने 1 माह के अंदर पूरे पंजाब में कूड़ा करकट की सफाई का टास्क दे दिया। सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। म्यो अस्पताल लाहौर का अचानक दौरा। मरीजों से बातचीत की। अस्पताल की तरफ से मिलने वाली सहूलियात के बारे में पूछा। ईस्टर पर मसीही बरादरी के इलाकों को सजाने का हुक्म। PHA को लाहौर में फ्लावर फेस्टिवल की हिदायत। पंजाब पुलिस अब हर छापे की वीडियो बनाएगी। वज़ीर-ए-आला को ब्रीफिंग के बाद IG पंजाब ने सूबे भर में अहकामात जारी कर दिए। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली का इंतखाब आज होगा। बलोचिस्तान असेंबली में नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलोचिस्तान की जानिब से नामजद रुकन सूबाई असेंबली जमर खान रकजई ने हल्फ लिया। पीपल्स पार्टी की रुकन असेंबली गजाला ने डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर ली। अमन अमान कायम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हमने बिलावल भुट्टो के 10 नकाती मंशूर पर काम करना है। वज़ीर आला की हलफ उठाने के बाद सबसे पहली अमन अमान पर मीटिंग। मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। DG रेंजर्स और सेक्रेटरी दाखिला से ब्रीफिंग ली। स्ट्रीट क्राइम और कच्चे में अगवा के मामले पर हिदायत जारी कर दी। शहीद जान मोहम्मद महर के कातिल जब तक गिरफ्तार न हुए चैन से नहीं बैठूंगा। हालिया इलेक्शन में हमें वोट नहीं मिला, हुकूमत में शामिल हो गए तो हमारा हश्र पहले से भी बुरा होने वाला है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मुबैना ऑडियो लीक। कहा, हमने PDM का साथ दिया जिसकी वजह से हमारा वोटर नाराज हो गया। पहले हमें 7 सीटें मिली, वो हमारा वोट बैंक था। हुकूमत में शामिल होने के बदले सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत दे रहे हैं। वो गवर्नर सिंध अपना ला रहे हैं, हमें कुछ मिला भी नहीं। NA-15 मानसेहरा में दोबारा पोलिंग कराने की नवाज शरीफ की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा, दरख्वास्त गुजार इलेक्शन ट्राइब्यूनल से रुजू कर सकता है।
रिटर्निंग अफसर को 3 दिन में हतमी नतीजा मुरतब करने का हुक्म। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल और सरदार अख्तर बेंगल का सूबाई सीटें छोड़ने का फैसला। मुस्लिम लीग नून की जानिब से जाम कमाल को मरकज में अहम जिम्मेदारी सौंपने का इंदिया। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर बेंगल एन 256 की नशिस्त का हल्फ उठाएंगे। PB 20 खुसदार की सीट छोड़ दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ASP शहर बानो नकवी की मुलाकात। सिपा सलार ने गैर यकीनी सूरत हाल पर काबू पाने में पेशावराना महारत का मुजाहरा करने पर तारीफ की। कहा, खवातीन का एहतराम हमारी मुआशरती इक़दार में भी शामिल है। पाकिस्तानी खवातीन जिंदगी के तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। अदम बर्दाश्त को रोकने के लिए मुल्कगीर इत्तेफाक राय की जरूरत पर भी जोर। शहर बानो नकवी ने लाहौर के इचरा बाजार में हुजूम से खातून को बाहिफाजत निकाला। शुमाली वजीरिस्तान के अतमामजई कबायली अमायदीन की कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात से मुलाकात। कबायली अमायदीन ने पाक फौज के गैर मुतसलसल जज्बे को सराहा। कोर कमांडर ने कहा, पाक फौज कबायली इलाकों में अवाम की फलाह बहबूद के लिए अपने तमाम तर वसाइल बरोएकार ला रही है। कराची में 1 मार्च से बारिशों की पेशगोई। PDMA सिंध ने मुमकिन सैलाबी रैली के पेश नजर अलर्ट जारी कर दिया। वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से रेन इमरजेंसी नाफिज, अमले की छुट्टियां मंसूख। आज से 2 मार्च तक मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। पंजाब में 2 मार्च से बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल होगा। बालाई इलाकों में बर्फबारी से हर शहर मुंजमद, सब रास्ते बर्फ से अट गए। आमदोरफ्त में दुश्वारी, मकीन घरों में महसूर। आजाद कश्मीर ग्रेस वैली में शहरियों का बर्फ की वजह से बंद रास्ते ना खोलने पर एहतजाज। और सेहवन में अजीम सूफी हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के 772वें उर्स की तैयारियां मुकम्मल। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी आज 3 रोजा तकरीबात का इफ्तिताह करेंगे। मुल्क भर से जायरीन की आमद का सिलसिला जारी।